नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक दो चार मरतबा मिल के पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलाम सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अस्हाबिका या नबी अल्लाह। हो सके तो ये सारी बच्चों की टीम, आप बड़ी देर से आए हुए हैं, थक भी गए हैं मुझे पता है, और सुभान अल्लाह भी आपने ज़्यादा कही है, नारे भी आपने लगाए। अब मैं आपके बड़ों को जो है वो कहूँगा कि अब जो आप ड्यूटी देते रहे अब वो दें, ठीक है। आप उठ के थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आप अब बड़े आ गए, हाँ, जैसे आप नारा लगाते रहे अब मैं इनसे लगवाता हूँ। बेटा आप भी उठ जाए, ठीक है। आप थोड़ा सा बाहर खा पी आए, आप उठ जाए ना, उठ के आप बड़े जो है करीब आ जाए। शाबाश, आ जाइए। दो दो कदम जो है सामने तशरीफ ले आए। दुरूद पाक एक दो मरतबा मिलके पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। या बेटा आप भी इन दोनों को भी जब बाहर खाओ एक दफा, जब उठो इसको उठा के पीछे भेजो। आ जाए यार, वो कुछ बड़े दोस्त है बाप, मैंने बड़ी हिकमत अमली से उनको पीछे भेजा। हाँ? आप भी उठो, शाबाश, उठ जाए पीछे जाए। बेटा आप भी चले जाए, आप आगे आ जाए, दो दो कदम आगे आ जाए। आप आ ही गए हैं तो आगे आ जाए। दुरूद पाक पढ़ लें। सलातो सलाम सलाम अल्लाहु अकबर व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। गिरामी कद्र, ये मेरी को 25-26 साल ज़िंदगी की ये पहली महफिल होगी जिसमें 121 साल हो चुके हैं। वैसे तो उर्स की महफिल होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी शख्सियात हैं तो 100 साल, मगर ख़ास करके महफिल पाक का एक सिलसिला, और वो भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शुहदाए करबला की बारगाह में ये सिलसिला माह मुहर्रम में ही गालबन ऐसे ही, और 121 साल से बहुत बड़ी बात है ये। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पे ख़ास करम किया कि शुहदा की मुहाफ़िल और उनका ज़िक्र अज़कार जो कि इबादत है, और हर साल आप इस सिलसिले को पाया तकमील तक पहुँचा रहे हैं। दुआ है अल्लाह आपके इल्म में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। जामे मस्जिद हज़ा जो कि मरकज़ी मस्जिद है, इसमें हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मंजूर हुसैन कादरी कलंदरी आपकी सरपरस्ती में ये काफ़िला रवां दवां है, और अल्लामा हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद ज़ुबैर शाह साहब, पीर सैयद रियाज़ुल हसन शाह साहब और कारी अब्दुर्रहीम साहब, ये अज़ीम व बुज़ुर्ग जिनका ख़ास फैज़ान इस महफ़िल पाक पे भी और आपके ऊपर भी यकीनन मैं मुबारकबाद खैराज तहसीन आपको पेश करता हूँ। मुझे इसलिए यहाँ बैठना पड़ा है, और बाकी ज़ाहिर है पढ़ने के लिए कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे अगर बैठता तो मेरी उम्र और एक तालिब इल्म होने के नाते से मेरे लिए ये गलत होता, मगर ठीक इसलिए है कि एक वक्त था कि मस्जिद नबवी में खुद हुजूर और जलीलुल क़द्र सहाबा सामने बैठे थे, और हज़रत हस्सान बिन साबित को मिंबर अता किया गया था ज़िक्र सुनाने के लिए। हमारे पास ये बहुत बड़ा हवाला है
और क्योंकि ज़ाहिर है हमारी अहले सुन्नत व जमात की सारी ज़िंदगी जो है वो वही बेहतरीन दौर था। पीर जमात अली शाह साहब ने अपने मुरीदों को कहा था, अलीपुर सईदा शरीफ वाले, उन्होंने कहा था कि गाड़ी नई लेनी है ले लो, इजाज़त है, कपड़े नए लेने हैं ले लो, मकान नया बनाना है बनाओ, मगर अकीदा किसी से नया नहीं लेना। किबला अकीदा वही पुराना। हाँ, आजकल मैंने देखा है बड़े लोग मकान बदलते हैं तो ईमान भी बदल जाते हैं। हाँ, और गांव में और होते हैं, शहर में शिफ्ट हुए तो वहाँ जाके फिर सिलसिला ही उनका और हो जाता है। तो बुजुर्गों की जो बातें होती हैं वो बड़ी कमाल होती हैं। अकीदा वही जो आज से कई सौ साल पहले सुफा यूनिवर्सिटी पे बैठकर हुजूर ने असहाब को दिया, ठीक है, उस पे अमल पैरा होना है। बाद में क्योंकि ये दो दौर, कुरान और हदीस का जो दौर है, यही एक मुस्तनद दौर था। उसके बाद रिवायात, हिकायत, तारीख, उसमें बड़ा कुछ, बड़े मौर्रिख बदले। हाँ, और पैसे दे दे के किताबें लिखवाई गई, मगर कोई डटा रहा तो कोई डटा रहा, नहीं तो बड़ा कुछ आगे पीछे होता रहा है। इमाम निसाई आपको कत्ल कर दिया गया, आपने एक किताब लिखी, मेरे पास वो किताब मौजूद है, क़िसास अमीरुल मोमिनीन। वो जब आपने मौला अली की बारगाह में आपकी शान में हदीस लिखी तो कहा गया कि इसके मुकाबले में और भी कुछ लिखो। उन्होंने कहा जी मैं कहाँ से लिखूं? उन्होंने कहा नहीं, लिखना पड़ेगा। कहा फिर जान जाएगी? कहा जाती है तो जाए, ईमान तो ना जाएगी। हाँ, तो किबला आपको कत्ल कर दिया गया। हाँ, तो बड़ा कुछ है। तो उसका ताल्लुक जो है वो करबला से भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये सारी 30 साला खिलाफत के बाद, उसके बाद जो इस्लाम पर कुछ वक्त आया है, उसमें बड़ी मुसीबतें और बड़े हालात ख़राब, और ख़ास करके वाक़े करबला जो है वो एक इसकी ज़िंदा व जावेद दलील है। तो इंशाअल्लाह उलमा, मशाइख, खतीब वो इस पे रोशनी डालेंगे। मैंने तो बस ज़रा थोड़ा सा आपको जगाने के लिए और कुछ न कुछ तमहीदी जुमले सुनाने के लिए ये सिलसिला जो है वो शुरू किया है। कलमा हक मैंने आपके सामने पेश किया था, और मुझे यहाँ आके ये भी पता चला कि यहाँ गोलड़ा शरीफ का जो फैज़ान है वो भी अरूज पे है। और मैं पीर मेहर अली शाह साहब की एक किताब, उसका सहारा लेके अपनी गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहता हूँ। किताब का नाम है मेहर मुनीर। ये मैंने वहाँ से पढ़ा है। और उससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, इस वक्त ये भी ना समझिएगा कि मेरे अलावा कोई इधर नहीं है। दो सना खान जिनको आप लोगों ने दावत दी हुई थी, जिनमें खुशाब से फ़ख्र सना खान पाकिस्तान, सीनियर तरीन सना खान ग़ुलाम शब्बीर फ़ारूकी साहब आप मौजूद हैं, और फिर फैसलाबाद से तजम्मुल हुसैन कादरी नौशाही, उनको भी दावत दी गई है। आप भी मौजूद हैं, खुश आमदेद। और मैं उनका भी थोड़ा सा सहारा लूँगा। नात खान चलो ज़रा थोड़ा सा महफिल का हुस्न बन जाता है। अपने भाई वकार का और आपके बरादरान का, दीगर हस्तियों का मशकूर हूँ। आगाज़ कर रहा हूँ। ये जो कलमा मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मरकज़ है, ये मरकज़ है। बाकी जो कुछ इसके गिर्द घूम रहा है वो इसी के जुज़्व हैं। जैसे इस्लाम है, ईमान है, दीन है, कुरान है, फिर कुरान में सब कुछ है, ये इसी कलमे के ही जुज़्व हैं। इस्लाम क्या है, यहाँ से ही इब्तदा करते हैं। जो ज़ाहरी नज़र आता है इसे इस्लाम कहते हैं। तस्बीह हाथ में हो, सजदे बंदा कर रहा हो, इमामा शरीफ ओढ़ा हो, जुब्बा हो, कुछ साथ भी नारे लगाने वाले हो, ठीक है, और लिबास से भी पता चल रहा हो कि ये एक इस्लाम वाला है, मुसलमान है,
मगर ये सब कुछ ज़ाहरी है, इसे इस्लाम कहते हैं। अब इसके दिल में क्या है, ये दिल में क्या रखता है, हुजूर के बारे में इसका क्या ख्याल है, इसका तो हमें इल्म नहीं कि अहले बैत के साथ ये किस अंदाज के साथ क्या सिर्फ जानता है, या जो अल्लाह ने कुरान में मवद्दत का हुक्म दिया है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो हुक्म दिया है, क्या उस पे भी ये पूरा उतरता है। ये जो अंदर की कैफियत है इसको ईमान कहते हैं, ज़ाहरी को इस्लाम कहते हैं, अंदर। वो बाबों ने भी ये कहा है ना, सुल्तानुल आरिफीन, आपने फरमाया तस्बीह फेरी। ये जो तस्बीह है ना, ये जाहिर है इस्लाम। हाँ, तस्बीह फेरी दिल ना फिरे। ये जो दिल है ये ईमान है। अब मैंने इसको और बहुत आसान कर दिया, ठीक है, और आगे चढ़ता हूं। तस्बीह फेरी दिल ना फिरे की लेना तस्बीह फड़ के हूं चिल्ले कट्टे। हाँ, ये जाहरी तौर पे ये इस्लाम है, और कुछ ना खटिया। ये जो अंदर, अब मैं अब इससे आसान मैं नहीं कर सकता। आगे फिर जाग बिना दूध जम दे ना बाबू पावे लाड़। ये जो दूध है ना, ये जाहरी तौर पे इसके अंदर जो है, यही जो है ये ईमान है। तो जाग बिना दूध जम दे ना बाहू, हमें लाल हो कड़ कड़ के हूँ, जो मर्जी करता है, जैसे मर्जी रट लगाता जा, सजदे करता जा, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है नमाजी न रहे, वो साहब औसाफ हजाजी न रहे। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। आए फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या पनपने की जमाने में यही बातें हैं। क्या पनपने की जमाने में यही बातें हैं। गिरामी कदर, अब आपको इस्लाम का और ईमान का बाखूबी आसान तशरीह में जहां तक मेरा ख्याल है समझ आ गई है। अब जैसे 2 जमा 2 4 होता है, ऐसे ही इस्लाम जमा ईमान इसके बराबर जो होता है उसको दीन कहते हैं। जागते जाइए, उसे क्या कहते हैं? दीन कहते हैं। मेरे जुमले नहीं है, मेरी राय नहीं है, या मैंने घर बैठ के इसको अपना कुलिया मैंने नहीं बनाया, मैं पीर मेहर अली शाह साहब की किताब से लेके पढ़ रहा हूं। ठीक है, बस आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा, बाकी बड़ी आसान सी बातें आप तक पहुंचाई। इस्लाम जमा ईमान बराबर दीन। अब यहां तक आ गया। अब मैं अगला हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और वो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ठीक है, उससे पहले दीन के अंदर 2 चीजें, एक है प्रैक्टिकल और एक है थ्योरी। थ्योरी का नाम कुरान है और प्रैक्टिकल का नाम हुसैन है। अल्लाह हजरत या रसूल हक चारी या जिंदाबाद मुर्दाबाद। गिरामी कदर, अब हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके ये ऐलान फरमाया था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की तरफ से छोड़ के जा रहा हूं और एक अपनी तरफ से छोड़ के जा रहा हूं। और दीन में 2 चीजें, एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल। और आसान कर दूं, गिरामी कदर 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की तरफ से, एक अपनी तरफ से। अल्लाह की तरफ से मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं, और अपनी तरफ से मैं अहले बैत छोड़ के जा रहा। अहले बैत छोड़ के जा रहा। जिसने दोनों से वाबस्तगी तय की, उनका दुनिया में भी बेड़ा पार है, उनका आखिरत में भी ऐसा ही है, बेड़ा पार है। अब फिर वापस आइए, गिरामी कदर, एक है कुरान और एक है हुसैन। कुरान थ्योरी है, प्रैक्टिकल हुसैन है।
ये दीन के अंदर दो चीजें, अब किसी ने अगर उठता बैठता चलता फिरता दीन देखना हो, दीन देखना हो, मैं बहुत आगे निकल आया हूं। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद के पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हजरत अब्दुल कादर जीलानी के खालाजाद भाई, जिन्हें नाइब रसूल कहा गया, गिरामी कदर, आप फरमाते हैं कि शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन। अब आपकी मर्जी है, आप हुसैन के नाम पर बोलो या ना बोलो, हाथ उठाओ या ना उठाओ, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। तुझे वास्ता है उस हुसैन का जिसने सब कुछ बचाया है, अपना सब कुछ दिया है और रब का सब कुछ बचाया है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पनास्तु हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो उलमा और बुजुर्ग और बीमार ये ना हाथ उठाएं, बाकी जो जवान हैं तुझे इस कलमे का वास्ता देता हूं, दोनों हाथ बुलंद कीजिए, जरा आवाज भी बुलंद हो जाएगी हाथ उठाने से। कैमरामैन भाई जरा रिकॉर्ड कर ले, कहिए शाबाश। ये दौर अपने, ये दौर अपने पराहीम की तलाश में है, तलाश में है। ये दौर अपने पराहीम की तलाश में है। तलाश में है। सनम कदा है जहां, कदा है जहां, ला इलाहा क्या कहना, इल्लल्लाह, ला शाबाश इल्लल्लाह। इलाहा। कहीं अना का बुत, कहीं दौलत का बुत, कहीं मकान, कहीं ये कहीं वो, कहीं कुर्सी, कहीं इक्तदार। उसी मैदान में हुसैन ने कहा ये मालो दौलत दुनिया, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन, रिश्ता पैवन, जिसमें बच्चे हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, अली के बेटे हैं, हाँ भाई हैं, गुलाम हैं, किस किस की बात करूं। जब बारी आई तो ऐलान ये कर दिया ये मालो दौलत दुनिया, मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवन, रिश्ता पैवन, भूतान वहमो गुमा, ला इलाहा क्या कहना, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। इकबाल फरमाते हैं अल्फाज व मायनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला किया जा और मुजाहिद किया जा, और मुल्ला किया जा और मुजाहिद किया जा, और परवाज है दोनों की, बिला परवाज है दोनों की इसी एक जहां में। करगिस का जहां और है शाही का जहां, और जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही,
मैं डॉक्टर इकबाल को पढ़ रहा हूं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ऐ तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज में कोताही दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, फकीर औला वो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आई ने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। अल्लाह के शेरों को अगरचे बुत हैं, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा, है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अयान होती, खुदा के घर में अजान होती, इस्लाम का और ही रंग होता, बशर के चेहरे पे जंग होता। अफसाने गम के सुनाता फिरता, भार जुल्मत उठाता फिरता। इमदाद न करते अगर हुसैन, अगर हुसैन, मैं ठीक कह रहा हूं तो जरा हुसैन के नाम पे उठाओ ना यार दोनों हाथ। आज इस्लाम जिंदा है तो उसकी वजह हुसैन है। मुझे हफीज जलंधरी की बात याद आ गई। आपने कहा इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़र्बे यदुल्लाही और एक सजदाए शब्बीरी। एक ज़र्बे यदुल्लाही और एक सजदाए शब्बीरी। और एक ने कहा था ना कि तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों जो बचा गया इस्लाम। जो आज इस्लाम का झंडा जिसने बुलंद किया हुआ है वो हुसैन ही तो है, हुसैन ही तो है। किराम ये कदर फिर भी तेरे दिल पे कैसी, तू आज भी यजीद का साथ दे, ये तेरा मुकद्दर है, खुदा की लानत है, लानत है। फिर भी अगर तू साथ दे, फिर तू ये कहे कि उसे इल्म नहीं था, क्यों नहीं था, कुर्सी पे बैठा था, इक्तदार उसके पास था। बशरा का गवर्नर, अरे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नुमान बिन बशीर की जगह जो कूफे का गवर्नर था उसको तब्दील करने वाला यजीद। फिर सुनो, उत्बा, वलीद बिन उत्बा जो के मदीने का गवर्नर था, उसको तब्दील करने वाला यजीद इब्ने साद बिठाया गया कि अहले बैत को कत्ल करो। अरे तुझे फिर भी तू ये कहे कि ये नहीं जी, ये तो ये था वो था। फिर आओ करबला के वाकया के बाद 3 साल और कुछ महीने जो इसने हुकूमत की, इसने काबे को जलाया, इसने 3 दिन मदीना हलाल करार दे दिया कि जाओ जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। कई हाफिज कुरान कत्ल करवाए और मदीने में रहने वाली बच्चियों के साथ जो हुआ मेरी जुर्रत नहीं कि मैं बयान कर सकूं। मस्जिद नबवी के दरवाजे 3 दिन के लिए बंद, न नमाज न अजान। तुझे फिर भी शर्म नहीं आती कि तू कहे कि इसने किया क्या है? इसने क्या नहीं किया ये मुझे बता। इसने शराब हलाल, जना हलाल, जो मर्जी करते रहो। 3 दिन अपने दरबार को सजाता रहा, नाचने वालियों को बुलाता रहा, शराब, डांस, मुजरा, जश्न मना रहा था। किस बात पे कि मैंने करबला में इन हस्तियों को
शहीद किया, कत्ल किया है, ये खुशी का इजहार कर रहा था, फिर भी तुझे शर्म नहीं आती। इससे बड़ी बात शाम करबला किताब से लेके मैं लेके पढ़ रहा हूं, इसने छड़ी लगा के हुसैन के होंठों पे कहा था कि आज मैंने तुझसे बदर का बदला लिया है, बदर का बदला लिया है। आबिद ख्याल, बदर समझ नहीं आई तो समझा देता हूं। बदर में 3 वो हस्तियां जो सबसे पहले मेरे आका के हुक्म पर पहुंची लड़ने के लिए, उससे पहले उधर से 3 आए थे। मैं नाम लेना चाहता हूं, फिर आपकी मर्जी सुनो या ना सुनो। गिरामी कदर जो उधर से 3 आए, उनमें एक का नाम है उतबा, दूसरे का नाम है शैबा, तीसरे का नाम था वलीद। इन्होंने तलवारें निकाल के कहा कि हमारे सामने बंदे खानदानी भेजिएगा। ये हुजूर से कह रहे, क्योंकि हम खानदानी हैं, हमारे सामने किसी गुलाम को लड़ने के लिए ना भेजिएगा। आओ, मैं इनका खानदान पढ़ रहा हूं। फिर देखिए कि यजीद ने ये क्यों कहा कि मैंने बदर का बदला लिया है। यजीद की दादी का वालिद है उतबा, यजीद की दादी का चचा है शैबा, यजीद की दादी का भाई है वलीद। अब सुनो, हुजूर ने फरमाया तुम खानदान की बात कर रहे हो, इधर से मैं अपने खानदान के भेज रहा हूं। सिर्फ खानदानी नहीं, अपने खानदान के भेज रहा हूं। अब मैं नाम लूं तो चुप रह गया, तो फिर या तो उठ के चले जाना या फिर तेरी मर्जी। गिरामी कदर सबसे पहले जिसको उठाया वो हैं हजरत अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। ना ये कोई इख्तदार की जंग थी, ना ये कोई कुर्सी की जंग थी। गिरामी कदर ये वो सारे मामलात थे जो इसके जहन में रहे। कुर्सी पे बैठा करता रहा, इधर से 3 गए। पहले का नाम हुजूर ने फरमाया ना मैं अपने खानदान के भेजू, आपने हक अदा कर दिया बोलने का। सुभान अल्लाह कह दीजिए जरा। ये कुछ छोटा आदमी नहीं है, ये शेर है, शेर। 3 शेर आए हैं कायनात में, 3, 1 2 3 ही नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही पोजीशन होती है। हाँ? अब सारी पोजीशनें तो नहीं होती ना, 3 पोजीशन पढ़ रहा हूं मैं। एक है अल्लाह का शेर, एक है मुस्तफा का शेर, एक है हुसैन का शेर। सुभान अल्लाह बोल सकते हो तो कह दो। अब मैं नाम लेता हूं तो सुभान अल्लाह कहते जाइए। अल्लाह के शेर को मौला अली कहते हैं, मुस्तफा के शेर को हजरत अमीर हमजा कहते हैं, और जो हुसैन का शेर है, अब मुझे नहीं पता दोनों हाथ उठा के बोलते हो या नहीं। आओ, जो हुसैन का शेर है उसको गाजी अब्बास कहते। किलाब घराने का ये शेर, सैयदा कायनात की दुआओं का असर है ये अब्बास। हाँ? सुभान अल्लाह, जरा और ऊंची कह दीजिए। हाँ? सैयदा कायनात ने रब से मांगा है अब्बास। मांगा है कि नहीं मांगा? और खुद मौला कायनात से कहा कि मेरी वसीयत समझ लें, नसीहत समझ लें, अर्ज समझ लें। आपने किलाब के घराने में शादी करनी, और उस घर में एक लड़की है जिसका नाम मेरी निस्बत से फातिमा रखा गया है। उससे आपने शादी करनी है। उसके यहाँ एक बच्चा होगा जो हमारे बच्चों की खिदमत करेगा। नाम उसका आपने अब्बास रखना है।
अवान बैठे हुए हैं, नस्ल हजरत गाजी अब्बास बैठे हुए हैं, वफादार बैठे हुए हैं। गिरामी कदर खुद हाथों से जोड़ा सी के दिया, कहा ये मेरे लिए, ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ा नाम जो मेरे बच्चों की हिफाजत करेगा, ये अब्बास के लिए। अब अब्बास आए तो ये हुक्म रब्बी था, ये अल्लाह का हुक्म था कि अली और अब्बास में, क्योंकि ये दो शेर बड़े कमाल के हैं। ये वो शेर है कि अब्बास और अली में कुछ ऐसी आदत थी जो मिलती जुलती थी, जो कुदरती थी, जो मिलती जुलती थी। उसमें पहली सिफ्त, जब अली आए तो अली की भी आंखें बंद, जब अब्बास आए अब्बास की भी आंखें बंद। अली ने तब खोली जब हुजूर को देखा, अब्बास ने तब खोली जब हुसैन को देखा। जोड़ अली का भी नहीं था, जोड़ अब्बास का भी नहीं था। जागते जाओ, झंडा अली के पास भी रहा, झंडा अब्बास के पास भी रहा। अली ने भी अपनी सारी उम्र हुजूर को भाई नहीं कहा, अपनी सारी उम्र हुजूर को भाई, हुजूर ने कहा है अली तू मेरा भाई है, अली ने नहीं कहा। जब कहा मैं नौकर हूं, और यही सिर्फ अब्बास में थी। आपने भी हुसैन को सारी उम्र भाई नहीं कहा। जब कहा यही कहा कि मैं खादिम हूं। अली भी हुजूर के साथ मिलके कभी चले नहीं, पीछे नौकरों की तरह। अब्बास भी नौकरों की तरह। अब 12 साल की उम्र जुर्रत में अपने वालिद पे गया है अब्बास। 12 साल की उम्र, अब मुझे नहीं पता इसमें सुभान अल्लाह कहोगे या नहीं कहोगे। 12 साल की उम्र में जिस हस्ती को मौला अली के कपड़े पूरे आ जाते थे, उसको अब्बास कहते हैं। यह है अब्बास। अरब के अंदर जितने घोड़े आम लोगों के पास होते, वो घोड़ा अब्बास के पास नहीं होता था। जो सबके पास होते वो अब्बास के पास नहीं होता था। आबिद ख्याल वो क्यों? क्योंकि जब भी अरबी नस्ल के घोड़े पर जो जंगों में दौड़ाए जाते, उस पे अब्बास बैठते। अब मुझे नहीं पता सुभान अल्लाह इस पे भी कहोगे या नहीं। तो अब्बास की ये दोनों टांगे उस घोड़े पे बैठने की वजह से जमीन यानी रेत में नीचे लगती और रिंगती हुई नजर आती। इसलिए अब्बास के लिए कहीं ईरान से आला नस्ल का और बड़े कद का घोड़ा मंगवाया जाता। अल्लाह यार हक चाहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने तो नारा लगा के दिल जीत लिए हैं जी सबके। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह नहीं होगी। हाँ, उधर से नारा सिर्फ यहां तक नहीं, नारा तहकीक भी बुलंद हुआ है, और फिर नारा हैदरी। हाँ? और अहले बैत मवद्दत वालों के, इश्क वालों के, ईमान वालों के। इसको बिल्कुल आप पार्टी ना बनाए।
जो अहले बैत का नहीं मुझसे लिखवा लें वो पक्का दोज़खी। जन्नत के मालिक ये हो और तू जन्नत का तकाजा भी करे, शर्म नहीं आ। गिरामी कदर, न जोड़ अली का न जोड़ अब्बास का। अली भी हुजूर के हुक्म पे, अब्बास भी हुसैन का हुक्म का इंतजार करते रहे। मैदान करबला में 9 मुहर्रम को जब अमर इब्ने साद 3000 लश्कर लेके मदीने से करबला पहुंचा तो इसने ये आवाज दी थी कि तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास एक लाइन लगा के वापस आ रहे थे, कहा कि खबरदार ये लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। मैं अपने आका से पूछा हूं करना क्या, क्योंकि मुझे लड़ने का हुक्म नहीं, मुझे लड़ने का हुक्म नहीं। हमने इस जंग को ऐसे ही गिरामी कदर बाहर के ये वो 3 शेर जिनकी ना कोई मिसाल है और ना कोई मिसाल। झंडा होता है हुकूमत की अलामत। जब यजीद के दरबार में झंडा पहुंचा ना, झंडा तो तलवारों के साथ वो भी फटा हुआ था, मगर एक ऐसी जगह थी जिस पे झंडा बिल्कुल ठीक ठाक था। पूछा गया कि ये झंडा किसके हाथ में था? लोगों ने कहा ये अब्बास के हाथ में था। तो समझ आ गई कि ये कोई आम बहादुर नहीं, खास बात। इतना कुछ होने के बावजूद भी जिसने झंडा नहीं छोड़ा उसे अब्बास कहते। और झंडे को आम ना समझो बस ये झंडा हो गया, नहीं, ये झंडा होता है हुकूमत करने की अलामत। थाने की हद होती है, एसएचओ हद है ना, डीएसपी की भी हद है, एसपी की भी हद है, कमिश्नर की हद है, यहां से वहां तक वो, वहां से एरिया उसका, सूबे की भी हद है, मुल्क की नहीं, मुल्क की सरहद होती। जब सरहद आ जाए तो वहां झंडा होता है और वो झंडा बता रहा होता है जिसका झंडा उसकी हुकूमत। जिसका झंडा उसकी हुकूमत, इधर से लेके उधर तक ये जिसका झंडा ये हुकूमत उसकी। गिरामी कद्र मौला अली और अब्बास में ये भी आपस में एक इत्तेफाक था कि ये लड़ते बाद में थे, झंडा पहले लगा देते थे। क्योंकि झंडा होता है हुकूमत की, पहले बंदा फतह करता है इलाका, फिर झंडा लगाता है कि अब यहां तक हुकूमत हमारी है। वाह अली में तेरे सदके, खैबर में लड़ा तो बाद में है, झंडा पहले लगा। अल्लाह अल्लाह। तो करबला के मैदान में भी गाजी अब्बास ने झंडा लगा दिया। अब मुझे बता कि तुझे यजीद का भी कहीं झंडा नजर आता? तुझे हर तरफ किसके झंडे नजर आते? तुझे इस्लाम का झंडा नजर आता? ये किसी भी रंग में हो, चाहे गुंबद खजरा वाले रंग में है, तो ये इस्लाम का झंडा। इसी वजह से तो यजीद के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, जब खुतबा हो रहा था तो इसने इशारा करके कहा
अजान दो, वक्त से पहले अजान। जब अजान, जाहिर अजान सुनना वाजिब, तो जब अजान हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा रोक दिया। तो जैसे ही अजान खत्म हुई तो अब सुनो जरा, सुभान अल्लाह जरूर कहना, क्योंकि इससे पहले यजीद ये कह चुका था कि मैंने बदर का बदला लिया है। तारुफ में सारा करवा चुका हूं, मैं फिर वापस जा रहा हूं। इससे पहले यजीद ये कह चुका था कि मैंने आज बदर का बदला लिया है। तो जब अजान सुनी तो उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, यजीद जरा देख, क्योंकि यजीद की आओ दादी का वालिद, चचा, भाई मैदान बदर में जब ये कहा कि मैंने बदर का बदला लिया है, इसी बात का जवाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिया। जब अजान हुई कहा, यजीद सुन, ये तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम? लाइन आजम भड़कना इतना। मेरे भाई ने नारा लगाया, इसमें जरा बराबर भी शक नहीं, नहीं शक। मगर अहले बैत से मवद्दत हमें किसी मौलवी ने नहीं सिखाई। मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और किसी ने नहीं सिखाई। अहले बैत की मवद्दत हमें सिहाबा ने, ऐसे ही है, ये सिहाबा ने बताया है कि अहले बैत का मकाम क्या है। आज का दौर होता तो जो लड़ाई हो रही है, ऐसे सिहाबा ने तो नहीं किया था। ये हमारी फितरत में आ गई है बात। मगर जो अहले बैत से प्यार हमें सिहाबा ने सिखाया है, लिख दिल की तख्ती पे कि फर्क बताया है सिहाबा ने कि हम में और अहले बैत में फर्क क्या है। कैसे? कहा, जो कंधों पे हुजूर को बिठाए वो सिहाबी है, जिसके कंधों पे वो बैठे वो अहले बैत है, जिसकी जुबान से, हुजूर की जुबान से लगा हुआ दूध कोई पिए तो वो उसे सिहाबी कहते हैं, जो हुजूर की जुबान चूसे उसे अहले बैत कहते हैं। आओ, जो कदमों में सोए उसे सिहाबी कहते हैं, जो सीने पे सोए उसे अहले बैत कहते हैं। हर सिहाब ये नबी जन्नती जन्नती, जो जन्नत में जाए उसे सिहाबी कहते हैं, जो जन्नत के मालिक हैं उसे अहले बैत। जो जन्नत में जाए उसे सिहाबी कहते हैं, जो जन्नत के सरदार उन्हें अहले बैत कहते हैं, जो सवारी बने उन्हें सिहाबी कहते हैं, जिनकी सवारी खुद हुजूर बने उन्हें अहले बैत कहते हैं। अरे जो सजदे में रहे उन्हें सिहाबी कहते हैं, जो सजदा लंबा करवा दें, तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दो, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऊंची कहिए, और ऊंची कहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक पे कुर्बान, हजरत उमर फारूक को सलाम। आओ, हुजूर भाई भाई बना रहे,
अबू बकर का हाथ उमर के हाथ में दिया, तेरा भाई, तू इसका भाई। सलमान का हाथ बिलाल के हाथ में दिया, तेरा भाई, तू इसका भाई। जो भाई भाई बने उन्हें सहाबी कहते हैं, जिसके हुजूर खुद भाई बने उन्हें अहले बैत कहते हैं, जो मुबारक दें उन्हें सहाबी कहते हैं, जिसका हाथ हुजूर उठा के कहे मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसे अहले बैत। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ठीक ना पढ़ूं तो उठ के बता दीजिए, आप ख्याल ऐसे नहीं ऐसे। हाँ तो मैं ठीक पढ़ रहा हूं तो आपने, क्योंकि मुहर्रम है, हाँ ये भरपूर है ना, इधर है भरपर कहते हैं उसको। 22 जमादी सानी को हजरत अबू बकर सदीक का उर्स मनाया जाता है। हाँ? मैं आता हूं वहां, गज वज के सदीक अकबर पढ़ता है। हाँ? अल्लाह अकबर। इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश। क्या क्या लेके आया? मिलके यमीनो दिरमो दिनारो रख्तो जिन्स अस्पे कमर सुम शुतर कातिरो हिमार। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा? कहा परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। बोलो ना यार, सिद्दीक के लिए परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। अल्लाह। और ऊंची बोलो, और ऊंची बोलो, माशाल्लाह। जी आप जो जन्नत में जाए वो सहाबी, जो जन्नत में ले जाए वो अहले बैत, जो जन्नत खरीदे वो सहाबी, जो जन्नत दे वो अहले बैत, जो जन्नती है वो सहाबी, जो जन्नत के मालिक वो अहले बैत, जो हुजूर के हाथ में हाथ रख के पाक हो जाएं वो सहाबी, जो अजल से हर तरह से पाक वो अहले बैत, वो अहले बैत, वो अहले बैत। बोलो ना यार, वो अहले बैत, वो अहले बैत। दोनों हाथ उठा के बोलो, वो अहले बैत, वो अहले बैत, वो अहले बैत। मेरे आला हज़रत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब खरा। हाय हाय, अल्लाह हक फरी, हक फरी, हक फरी। जो इबादत करें वो सहाबी, जिनका जिक्र इबादत है। और बोलो सुभान, और ऊंची बोलो सुभान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा एक मरतबा फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब भी तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी? तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी पार्टियां आई, हुसैन का जिक्र करें ना तो आगे अब और बंदा तो इसके मुकाबले में कोई ला नहीं सकते। हाँ तो फिर और कुछ नहीं करते ना, तो ये सारी चालबाजियां हमें आती हैं। पता है हमें क्या होता है? हाँ 26 साल से हूं मैं इस जगह पे, 26 साल हो गए, और मेरा वक्त बाबा जी के साथ भी बड़ा गुजरा है। और लब्बैक वाला बाबा सुना है ना, खादिम हुसैन। सुभान अल्लाह बोलो यार जरा। और ऐसे ऐसी ऐसी जगह पर बाबा जी का फैज हमें मिला है कि कमाल की बात है। ये मेरे पास इसी कैमरे में ही ली हुई एक तस्वीर है
ये पिंडी फैजाबाद की, ये 2017 की, ये 2017 की है। इधर से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि ये दायां है, दाएं तरफ मैं, मेरी तरफ से तो दायां हो गया, और इधर फिर मदीना पाक भी है, हाँ? ठीक है, इधर से अब ये देख लें। हाँ, ये शायद आपको थोड़ा सा नजर आ रहा, हाँ ठीक है। गिरामी कदर, लोग खादिम हुसैन तक नहीं पहुंच सकते, हुसैन तक कैसे? और हुसैन के खादिम तक पहुंचना मुश्किल है, तुम हुसैन की बात करते हो। लाइन आजम भड़कना इतना, आप बांट लेते हैं वक्त अपना, उतबा शैबा वलीद तेरे, बस एक शह मशरिकैन मेरा आए, और खुदा की लानत तेरा मुकद्दर। अल्लाह दो ही काम करता है, या दरूद भेजता है या लानत करता है, और कुछ नहीं, सिर्फ दो। आओ, खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज है कुरान में इस यजीद के खिलाफ। इन नशानिया का हुआ अब्तर, अल्लाह फरमा रहा है महबूब जो तेरा दुश्मन नस्ल नहीं चलेगी। आओ चलते हैं शाम के बाजार, इसके 15 बेटे और उधर हुसैन का एक बेटा जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा गया, और 15 के 15 बेटों में से किसी से भी नस्ल नहीं चली, क्योंकि रब ने जो फरमा दिया महबूब जो तेरा दुश्मन नस्ल चलेगी नहीं, और उधर हुसैन का एक बेटा। इसे कौसर कहते, आपने सुना ना कौसर नहर को कहते, हाँ? नहर का मतलब है चलना, झील चलती नहीं है, ठहरी रहती। समुंदर एक जगह पर, नहर चलती रहती, उधर रुक गई औलाद, इधर चल रही है। कौसर, इधर कौसर उधर अबतर। फतावा रज़विया आला हजरत फरमाते कौसर के 3 मायने, तैयब, ताहिर, नफीस, औलाद पाक। तो मुझे बताओ कौन है तैयब, कौन है ताहिर, कौन है नफीस? ये बात बताई है हमारी अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। कहा जोहर की नमाज के बाद सैयदा कायनात की गोद में इमाम हसन आए, 15 रमजान का दिन था। आप उसी वक्त उसी जगह खड़े होके नमाज असर अदा करना शुरू कर देती है। मगरिब हुई, खजूर ली, रोजा अफ्तार किया। कायनात में वाहिद सैयदा है जिसका सारी उम्र ना कभी मुसल्ला छूटा है और ना कभी रोजा टूटा। किन झगड़ों में पड़े, सहाबा ने तो हक अदा कर दिया। हाँ? गिरामी कदर, इसी पे गुफ्तगू मैं तमाम करता हूँ और सना खान को सदा देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। हाय, वो जो मिट गया, हाँ, वो यजीद था, जो ना मिट सका, बोलो वो हुसैन। जिसका हुसैन, जरा उठाओ ना दोनों हाथ। अल्लाह अकबर, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है, वो हुसैन है। गिरामी कदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं सदा दे रहा हूँ अपनी जगह पर, क्योंकि नात खान आते रहेंगे तो मुझे हुक्म हो गया फैसलाबाद से तजम्मल हुसैन कादरी नौशाही शर्फ हासिल करेंगे। और इसके बाद मैं नीचे बैठ के अपने साथियों से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तो अगर तो कोई रास्ते में कुछ तखीर से कोई आलिम हुआ तो फिर मुझे यही करना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया? और कहीं अगर मेरे पास पहुँच गया कोई नामवर आलिम दीन तो फिर पहुँच गए तो
फिर मुझे वो करना, ठीक है, मगर मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है, सुभान अल्लाह। तो इसलिए आपको भी जो करना है आप वही करें, छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, बस जिक्र करना, इबादत हो सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ दोस्त अहबाब रहते हैं, तो मस्जिद में आए हो इबादत करनी, ठीक है। तो एक मिल के नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, नारा गौसिया। क्या कहना, बाबा फरीद का नारा आपने लगाया था, मैं फिर लगा देता हूँ, अल्लाह मोहम्मद चार यार, क्या बात, क्या बात, हुसैनियत, मिल के बोलो हुसैनियत। कुछ लोग ना आके, मैं कहता हूँ ना, ऐसे जान के छुपाने की कोशिश करते हैं, ये आगे से अब खुद भी छुप रहे हैं कि साडा भी पता ना लगे कि अंदरों में किंदे नाल, हाँ, ते आके कहते नहीं ओ जी इहदा ना ही ना लिया करो, आहो इहदा ना ही ना लिया करो, बस हुसैन का जिक्र करो, जरूर तुसी इहदा नाम लेना। हम इसलिए लेते हैं कि हम इसको छुपने नहीं देते, ठीक है। लोग बच्चों को, आने वाली नस्लों को बताना कि यजीद कौन था और हुसैन कौन था, हाँ? और जब दोनों का किरदार सामने नहीं बताया जाएगा तो फिर ये छुपता 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 छुप जाएगा। तो हम छुपने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह हम छुपने नहीं देंगे। और जो जो हुसैन का गुलाम है गजवज के हुसैन के नारे लगाएगा और साथ इसकी मुजम्मत और मुरम्मत करता रहेगा। कल का यजीद, यजीदी और यजीदियत सबको बता दीजिए कि हुसैन कल भी जिंदाबाद, हुसैन आज भी जिंदाबाद, यजीद कल भी मुर्दाबाद,